हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ अभी इस वक्त की फीलिंग क्या है आप दोनों की। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग रीडिंग है ये, सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, जिसके सामने आएगी उन्हीं के लिए है। इसलिए मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करती हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाए कि मेरी एनर्जी इस रीडिंग में आई है नहीं आई है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी यहाँ पिक होती है तो 100% पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखा करें। ठीक है, अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, अभी इस वक्त की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स की अपने पर्सन को लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। एक कार्ड कोई आया हुआ है। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ बैंड्स। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं अपने प्यार को लेकर। जल्द से जल्द आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मेरे सभी व्यूवर्स को होली की ढेरों शुभकामनाएं। सभी के लिए होली खुशियों भरी आए। अच्छे से सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, लेकिन किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय करने से पहले उसके महत्व को समझो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे होलिका दहन है तो इसमें सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को दूर करो, क्योंकि प्रहलाद जी ने क्या कहते थे ना, कितने सौम्य और सरल थे। सच को अपनाओ, एक्सेप्ट करना सीखो। सही है उसकी वैल्यू भी करो, एक्सेप्ट भी करो, और कहते हैं ना झुको मत। अगर आप सही हो कहीं भी तो किसी से भय खाने की ज़रूरत नहीं। होली हमें ये सिखाती है। ज़रूरी नहीं आप कितने ताकतवर हो, क्या हो क्या नहीं, नहीं, बस सच के आगे झुकना नहीं, बस सॉरी झूठ के आगे झुकना नहीं, और अगर आप सत्य हैं तो किसी और के आगे झुकना नहीं। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग। और कलर वगैरह भी देखिए, सबकी मर्यादाओं को ध्यान में रख के लगाना चाहिए। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा भारत शुरू से मर्यादा का बताया जाता है। भाई जो मैंने अपने ग्रंथ, ऐसे मैं हिस्ट्री अगर पढ़ूँ तो भाई बहुत सालों से ही कल्चर ख़राब है। बहुत सालों से ही चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको बदलाव की ज़रूरत है। जब हम जनरेशन इतना ज़्यादा सोचने लगे हैं चीज़ों के बारे में, तो कहीं ना कहीं जब हम और कुरीतियों को छोड़ते आ रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ने की तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरत है ना। जो आपने भी देखा होगा, बहुत सी लेडीज़ होती हैं बेचारी कलर लगवाना पसंद नहीं करती, लेकिन नहीं, बड़े अच्छे से लगवाना है। बहुत सी लेडीज़ भी ऐसी होती है कि आदमी बेचारे बड़े सीधे होते हैं, लेकिन उनको पकड़ करके ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का त्यौहार नहीं है, ये बड़ा प्रेम का त्यौहार है। अगर किसी को लगवाना है हल्का सा गुलाल, इतना केमिकल वाले रंग यूज़ करो, ख़राब है। बढ़िया गुलाल लो, चाहे पूरा नहलाओ, गुलाल से धीरे धीरे करके डालो। एक तो ड्राई कलर है, कोई दुख वाली चीज़ नहीं है ना। उसे इतना लगाओ पक्कों को, फिर घिसो दबा दबा करके, स्किन खराब है, अब उन्हें ठीक करने के लिए देखो। तो ये तो था होली के लिए। अगर और टॉपिक इस पे बड़ा चढ़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलूँ और ज़्यादा समझाने लगूँ तो बहुत बड़ी रीडिंग हो जाए।
देख आते हैं रीडिंग पे तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग अपने पर्सन को कि जल्द से जल्द कॉल मैसेज करें भाई, कोई बुलावा आ जाए इनकी तरफ से। काफ़ी स्पाई करें, बहुत ज़्यादा। होली का टाइम था, ये तो एक्सपेक्टेड था ही, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि भाई खुद से प्रयास बहुत कर रहे हैं कांटेक्ट करने का। मुझे ऐसा लग रहा है ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहे हैं, या मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हर तरह संभव प्रयास करने से भी कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इंसान गायब कहाँ हो गया, कहाँ से ढूंढूं इसे। ऐसी वाली एनर्जी है कि इंसान गायब कहाँ हो गया, अब कहाँ से ढूंढें। ऐसा कुछ लोग अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, आने का इंतज़ार है, पास की चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। अरे मैंने पहले उसके साथ ऐसे होली मनाई थी, मेरा तो हमने ऐसे सेलिब्रेट किया था, हम दोनों ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था, ऐसे बहुत कुछ याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने पर्सन को मिस बहुत कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी यही बताती है कि चाहे प्रॉब्लम कुछ भी है लेकिन फ़िलहाल मिस कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो आ जाएं, ऐसी विश कर रहे हैं है ना, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहते हैं वेटिंग एंड हो जाए, बहुत हो गया यार स्ट्रगल। और कुछ लोग यहाँ पे एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। ये रिश्ता इतना कहते हैं ना उथल पुथल हो गया है कि समेटा नहीं जा रहा। कुछ लोगों के लिए है कि इतना उथल पुथल हो गया कि अब समेटने में नहीं आ रहा। इरिटेट हो चुके हैं आप ऑन ऑफ सिचुएशन से, प्रॉब्लम से। कहीं ना कहीं चाह रहे हैं यार मेरी भी एक सुकून भरी लाइफ हो। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बताएं, वो क्या सोच रहे हैं। भाई होली है करीब, उनकी भी एनर्जी बताओ। मेरे व्यूवर्स की तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। अरे इतने सारे, एकदम झटपट। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। मैजिशियन यहाँ से भी हैं, विद स्ट्रेंथ के साथ आए हैं। और ऑल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ सॉर्ड्स। इनकी लाइफ में तो कोई बवाल मचा है, बहुत ज़्यादा बवाल मचा है पैसों को लेकर। पैसों को लेकर बवाल मचा है, अभी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। हो सकता है इनका करियर सही नहीं है, ठीक है, या तो करियर कह दो, या कहीं जुआ सट्टा तो नहीं खेल दिया। कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल इशू हुआ है जिसकी वजह से बवाल मचा है घर में। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 5 8 8 की एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखें तो ये भी ना मतलब आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, मन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है ना। ये चाह रहे हैं कि यार मैं मतलब अप्रोच कर दूँ इसको, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं अपनी। कुछ लोग कॉल मैसेज करेंगे 100%, ठीक है। और कुछ लोग मैनिफेस्ट करें आपको। मजिशियन की एनर्जी है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप इनको कॉल मैसेज कर दो, मतलब कांटेक्ट हो जाए, चाहे आपकी तरफ से हो जाए चाहे इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए, पर कॉल मैसेज एक्सपेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन बढ़ जाए। काफ़ी तो बर्डन हो रहा है आपसे दूर होके कि यार आपके साथ था, ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। कुछ लोगों ने अभी खुद को कवर कर रखा है, मतलब ये भी किसी एक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि इनकी सिचुएशन ही स्टक वाली है। ये अपनी लाइफ में ही इतना फंस चुके हैं, इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि इनको कोई रास्ता, समाधान या सही प्लान नज़र नहीं आ रहा। खुद को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी में है कि यार अभी जैसा हूँ, जैसी भी परिस्थिति में हूँ सही है, वहीं रहूँ, पहले इन सिचुएशन से हैंडल कर लूँ फिर कुछ देखूँ, क्योंकि लाइफ में ही गड़बड़ है। इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी, क्या करूँ अपनी लाइफ में, कैसे चीज़ों को बदलूँ। इतना ज़्यादा चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ रहे हैं कि अभी किसी भी प्लान को सोचने समझने को तैयार ही नहीं है। इनका फ़िलहाल लव से कोई लेना देना नहीं है। सच बताऊँ, ये सोच भी नहीं पा रहे अपने प्यार के बारे में अभी इस वक्त। इतना ज़्यादा इनके अंदर ये चीज़ आ रही है। ये फ़िलहाल अपनी लाइफ की उलझनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ें कहाँ कैसे करें, ठीक है। तो कुछ लोग काफ़ी पैशनेट है और कुछ लोग अभी भी खुद की उलझनों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है,
खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इनको अभी लव लाइफ पे ध्यान देने का ही समय नहीं है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए प्योर लव लाइफ या प्योर लव रिलेशन वही होता है जो समझे हालात। हर इंसान बुरा भी नहीं है तो हर इंसान अच्छा भी नहीं है। कुछ धोखा देकर चले जाते हैं, कुछ किसी की वजह से, मतलब कहते हैं ना, दबाव में आकर के अपनी प्लानिंग बदल देते हैं लव लाइफ को लेकर के। तो ये भारत तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है हो गया इन चीज़ों में, कि इसका कुछ नहीं पता इस वक्त कि किस मोड़ पे चल रहा है। देखा जाए तो बहुत बिगड़े हुए हालात हैं लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ क्या, सिस्टम ही, किस किस को लगता है भी मेरी तरह ज़रूर बताना कि सिस्टम ही कुछ बदल चुका है ना तो बहुत अच्छे ही युग में जी रहे हैं, है ना, बहुत बुरा ही बुरा है। देखा जाए तो बहुत ही बुरा जैसा चल रहा है सब कुछ, कि लोगों की सोच तो ऊंची हो गई, ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे तब भी, मतलब बोलने के लिए तो है लेकिन करनी में नहीं है। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे नज़र आती है कि कहते तो हैं कि लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। कहते तो है समाज को बदल रहे हैं, ये चीज़ मत करो, तुरंत से कुछ हो जाए तो तुरंत से चालू हो जाता है, लेकिन वो असर क्यों नहीं दिखा रहा, कहाँ पे कमी है ये कोई नहीं सोच रहा कि कमी कहाँ है, क्यों ये चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही। और आधे लोगों का तो मुझे ये लगता है कि अगर इनके सवाल नहीं है तो कहीं ना कहीं अब जवाब हमें ही बनाने चाहिए धीरे धीरे, कि भाई इस व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद, लेकिन व्यवस्था सुधारो, सुधार ज़रूरी हो गया है अब, है ना। क्योंकि भाई एक सोच, किसी भी, मतलब किसी भी फील्ड में जाके देख लो आप, मैं ये नहीं कह रही कि कोई अदर ही फील्ड नहीं, किसी भी लव लाइफ में देखो। पहले हमारे यहाँ ऐसे कभी केस नहीं देखे, एक तो ऑनलाइन पहले कुछ ऐसा था नहीं, आजकल दिल फेक आशिक दुनिया भर के हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, है ना। हसीना है आशिक खूब, मतलब पता है घर वाले शादी नहीं कराएंगे लेकिन लड़का फंसा लो, लड़की फंसा लो, उसको ना खूब सपने सजवा दो खूब सारे, पता है। तब तो पता नहीं कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है बात करने की, जब बात होता है डिसीजन ले लो, अजी पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, कोशिश कर रहा हूँ, आज नहीं कल चीज़ें ठीक होंगी, और 10 साल बाद होंगी, कब होंगी खुद ही नहीं पता है। तो हर जगह से ही सिस्टम बदलना चाहिए भाई। ऑनलाइन तो मैं तो सच बोल रही हूँ, जिनको धोखे मिले भैया सर्च करने पर बंद कर दो, अपनी अपनी वैल्यू, लड़का अपनी वैल्यू समझे, लड़की अपनी वैल्यू करे, है ना। और दोनों बहुत सोच समझ कर के एक रिश्ता चुनो, वो भी अगर ज़रूरत है तो। ज़रूरी नहीं है, दुनिया रुक नहीं जाएगी किसी के बिना, सच बता रही हूँ। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन है मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। फेम फाउंडेशन, मूविंग ऑन, हार्मनी, विजडम, ट्रुथ, थ्रोट चक्रा। दिस इज माई लास्ट शफल। फर्टिलिटी, इमोशनल लॉस, देख लेते हैं बाकी, इतने सारे लेंगे तो है ना। किसी को आना होगा एक आध को निकालेंगे भाई, इम्पोर्टेंट है वही आ जाओ, टेबल भी छोटी है तो भी लगभग वही है। वाह, देखिए यूनियन से दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आने वाले समय में कुछ लोग सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे, ये मैं बता दूं, सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे,
सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक परिस्थिति आपके पर्सन के सामने खड़ी होगी कि ये सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे, अपने प्यार से ही मुंह मोड़ेंगे, चाहे ये परिस्थिति कैसी भी हो। किसी भी स्थिति में जाकर के इन्होंने ये डिसीज़न लिया हो, लेकिन ये मूव ऑन कर जाएंगे। अपने दिल की बात नहीं बताएंगे कि इन्होंने ऐसा किया भी क्यों, हिडन रह जाएगा। और कुछ लोगों के बिल्कुल यूनियंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया यूनियंस हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के, जैसे मैंने बताया था कि ये इंसान अभी सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है। अगर ये स्पेस ले रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस दे दें ताकि सही डिसीज़न ले सकें आने वाले समय में। अभी ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन का मूड ख़राब है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अकेला छोड़ दो। कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डिसीज़न होगा वो सामने ही दिखेगा। और हो सकता है अगर आप स्पेस दे दें, ज़्यादा झिड़झिड़ ना करें, ज़्यादा उन्हें परेशान ना करें, तो आपके हक में चीज़ें आएँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान इरिटेट होकर कुछ भी बोल देता है, वो आपके भी दिल पे लगा और उनके भी दिल पे लगा, आपकी दो बातें उनको चुभ गई, उनकी चुभ गई, अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि गुस्से की चीज़ थी, सही डिसीज़न नहीं ले पाए, ठीक है। तो इस वक्त मैं यही कहूँगी कि अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आप भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अपनी लाइफ में, अपनी हीलिंग पर, अपनी लाइफ में एंजॉय करें, ठीक है। अपने आप में रहें फ़िलहाल। और देखिए, एक भी दिन बर्बाद तो बिल्कुल ना करें, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि किसी इंसान को आपकी नसीब में लाया तो लाने वाला भी ऊपर वाला है, उसे अगर हटाया गया वो भी ऊपर वाले ने ही किया है। तो जब एक को भेजा है और अपने आप पकड़ भी लिया है, तो उसकी कुछ ना कुछ मंशा जरूर होगी। थोड़ा बहुत सरेंडर करना सीखो, थोड़ा बहुत ना नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ भागना सीखो, कि बस और एक ही चीज़, बस जो अच्छा है वही मिले लाइफ में, जो सही है, चाहे भले ही तकलीफ हो, लेकिन जो सही है वो मुझे मिले, जो मेरे हक का है वो ही देना, वो भी अच्छा है तो ही देना, है ना। कहीं पता चला मैं बहुत बुरी चीज़ आ रही है, दोस्त रख ही लेना, मेरे हक की है तो वो भी मत देना, अच्छा ही अच्छा देना है। नहीं, जो अपने हक का है वो सबको ही भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। कुछ लोगों के सामने कोई सच ज़रूर आएगा जो सही मार्गदर्शन करेगा आपके पर्सन का। एक सच्चाई सामने आएगी फैमिली से रिलेटेड, ये फैमिली से रिलेटेड सच्चाई सामने आएगी आपके पर्सन के, ठीक है। जो इनको फिर सही मार्ग दिखाएगा, फिर बताएगा कि आप कहाँ गलत थे, आपने कौन से डिसीज़न गलत लिए, तब जा कर के सही डिसीज़न ले पाएंगे। तब इनको सही दिशा दिखाई देगी ना, जब भी तो इनको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो चीज़ें ठीक होंगी। तो समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल एनर्जी स्पिरिचुअल यूनियन और इनकी है, जो डेस्टाइन यूनियन होने हैं, जिनका ईश्वर ने लिखा है, वो नहीं जाएंगे। बस इस वक्त थोड़ा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा, अगर इंसान नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं बता रहा ठीक है, नहीं बता रहा, बस वो वाली उसमें रहना है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, इसलिए कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, ये बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते होंगे। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती है ना, एक्सप्रेस करनी नहीं आती, जतानी बतानी आनी चाहिए, तभी तो प्यार बनता है। देखते हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। रोमांस, प्यार तो किसी की लाइफ से नहीं जाता, ये सच में हमारा एक दिखावा है। प्यार कभी नहीं जाता, इंसान दूर जाता है, प्यार नहीं जा सकता। सक्सेस, ये चीज़ पता है मैं क्यों कहती हूँ, अभी बताऊंगी। आस्क योर एंजल, इफ यू बिलीव perfect timing, big happy changes in the near future within the next few months. Take action. Okay.
ये चीज़ मैंने ये समझी है कि कभी देखो कि एक लड़की जो होती है जब शादी करके अपने ससुराल आती है, कितना कितना समय हो जाता है। अभी मैं अपने को खुद ही देखती हूँ, बहुत समय हो जाता है मेरे को, कई साल भी निकल जाता है कभी कभी अपने माँ बाप से मिले हुए। फ़ोन पे भी कितने कितने दिनों तक बात नहीं हो पाती। लेकिन अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती है ना, तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाती है चीज़ें, वो मन भारी होने लगता है। सच में प्यार देखा जाए तो प्यार एक ऐसा ही एहसास है, और वो जल्दी से हर किसी के साथ हो। किसी को माँ बाप से भी इतना नहीं होता, बहुत से हैं जिनको नहीं होता, क्योंकि वो फीलिंग्स नहीं है। किसी किसी को किसी पर्सन से ऐसा ही लगाव होता है कि उसके पास कोई तकलीफ़ आ जाए, भले ही आप कितने भी सालों से डिटैच रह रहे हो, लेकिन जैसे ही उस पर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, आपको कुछ हैवीनेस फील होने लगेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आपके पार्ट का हिस्सा बन चुका है। आप उसको इतना मिस कर रहे हो, उसके लिए इतनी एनर्जी आप भेज रहे हो, इतना एनर्जी यूनिवर्स में घूम रही है आपकी उसके प्रति, कि उसको मैसेज सेंड होता है कि मैं उससे इतना लगाव है, इतना, वो ट्रू लव है। उसमें ना तो हमें कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है, सिर्फ फीलिंग्स है, सिर्फ भाव है, सिर्फ एक दूसरे के स्वस्थ होने की कामना है, उतना, कि सब सही रहें, कुशल मंगल रहें, ऐसा। सच में प्यार सिर्फ इतना ही है। इंसान भले ही बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, कुछ कुछ लेना देना नहीं है, मिलो भी मत भी मिलो, लेकिन वो सुखमय है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मज़े में है, संतुष्टि है। सच बात ये है। पर ऐसा नहीं है लड़ाई भिड़ाई किन्हीं में नहीं होती, नहीं। सब हमारे मिडिल क्लास में तो पता है मम्मी पापा कैसे होते हैं, लेकिन शुरू से ही भाव ऐसे हैं। मैं उन्हीं को लेकर के आधी अध्ययन जब वो लेती ना, तो मैं उन्हीं को, हकीकत में जैसा मुझे उनके प्रति लगाव है ऐसा तो शायद किसी के भी लिए नहीं। हाँ, ऐसे बच्चों के प्रति, इनके प्रति बहुत लगाव है अपने परिवार से, है ना। सासू माँ से भी बहुत है, ऐसा नहीं है भाई, बहुत अच्छी हैं, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं देख पाती जितना उनके प्रति है। और ये मेरे हाथ में बस की चीज़ नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है इस चीज़ को। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बस, मतलब पता नहीं क्या है उनके प्रति। मेरी कभी कभी सासू माँ भी थोड़ा ऐसे कह देती हैं कि इतना ज़्यादा वो अभी तक, मतलब लड़कियाँ अपने घर की वो हो जाती हैं, ऐसे कभी कभी कहती हैं कि हमने तो इतना कभी याद नहीं किया, और तुझे बड़ी जल्दी उनका पता चल जाता है सब चीज़, है ना। तो मैं भी कहती हूँ, मुझे भी नहीं समझ आती ये चीज़ कि क्या है ये अटैचमेंट, इतना कैसे है, बहुत ज़्यादा। तो सही है नहीं है प्रभु जानता, क्या क्यों है कैसे है, क्योंकि सभी के वो होते हैं ना बॉन्ड अलग अलग, ऊपर से लिखवा के लाते हैं ये भी। किसी का किसी से बहुत अच्छा बनता है, किसी का किसी से बहुत अच्छा बनता है। हमारे सोल ही तो होती है, क्या सोल से कनेक्टेड होने वाले पर्सन हैं। कुछ हमारे सोलमेट होते हैं, कुछ हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, कुछ हमारे एनिमीज़ होते हैं, कुछ हमारे कार्मिक होते हैं। जो एनिमीज़ और कार्मिक होते हैं, एनिमीज़ नहीं हो कह सकते, कार्मिक कह सकते, ट्रिगर करते हैं आपको धीरे धीरे, लेवल बाय लेवल। देखा जाए तो वो आपको अवेयर की तरफ, अवेयरनेस की तरफ बढ़ा के ले सकते हो, उनसे आप बहुत सीखते हो। कोई इंसान आपको दगा दे के गया तो आपने क्या सीखा, अब आपका मन बदल जाएगा। जो पहले सॉफ्टनेस थी वो थोड़ा हार्डनेस में आ गई। एक दो बार और ऐसे केस हो, अब तो आप बिल्कुल चेंज हो गए, बदल गए। अब आपको इस दुनिया की सही दिशा समझ में आ जाती है। आप हर किसी पे शक करके ही देखोगे। किसी पूछना जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, एक दो बार किसी का वो हो गया हो ऐसे, और फिर उनसे पूछना कि अब आपका उनका बिहेवियर देखोगे पहले के प्रति और अब के प्रति बहुत चेंज। तो देखिए आपकी लाइफ में रोमांस भी आएगा, सक्सेस भी आएगी, आने वाले कुछ महीनों में परफेक्ट टाइमिंग आएगी। अगर आपको बिलीव है तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, एक्शन भी होगा, और ये आपका इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड कर देगा। तो एंजल की गाइडेंस यही है, थोड़ा ईश्वर को मैं बार बार कहती हूँ, देखिए आस्क योर एंजल इन द नियर फ्यूचर। सारे कार्ड कितने क्लियर हैं, कुछ ऐसा देखना दिखाना है ही नहीं इसमें, कुछ उलट पुलट आज आया ही नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग पे आपको भी सक्सेस मिलेगी, बिलीव रखो, आपकी लाइफ में भी एक ट्रू लव आएगा। जो चेंजेस हो रहे हैं आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, कुछ महीने बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। आने वाले समय बस आपको अपने ईश्वर को समर्पित करना है। जो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं उनके आंसर अपने प्रभु से पता करने हैं। जो बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, इनका क्या मोटिव है,
ये क्वेश्चन ऊपर वाले से पूछो, क्योंकि इसका आंसर आपको जल्दी से कोई नहीं देगा। ठीक है, तो आपका अंतर्मन आपको सब गाइड करेगा, गाइडेंस मिलेगी अंतर्मन से। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन आंसर मेरे व्यूअर्स की। और भाई सब बताया करो यार कैसी लगती है रीडिंग, क्या कुछ रहा। बेकार होली क्वेश्चन आंसर होगा। डिवोर्स का ऑर्डर आ गया, अब क्या होगा? डिवोर्स का ऑर्डर आ गया। मीनू आलोक जी, चलिए देखते हैं। मैम एंड हो गया सब। अरे भाई इतना निराश मत हो, ऐसे कैसे हो गया? दोनों अलग हो गए, सब एंड हो गया, लगा तो नहीं। चलिए देखते हैं क्या डिसीजन आया है कोर्ट का। मीनू की लाइफ में कैसा डिसीजन आया है कोर्ट का, क्या डिसीजन आया है? ऐसा तो नहीं दिख रहा कि डिवोर्स का कोई ऑर्डर आया है। देखिए कहीं भी ऐसा कार्ड नहीं है, बस आपको कुछ ऐसा पता ज़रूर चला होगा जिसमें आप स्टक रह करके बैठ गए हो। देखिए ऐसा कोई ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ लव, पैशन सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो नहीं पता। मीनू को ऐसा क्यों लग रहा है कि डिवोर्स का ऑर्डर आया है? क्या कुछ ऐसा घटित हुआ है? आपको किसी ने ऐसा कुछ बताया है ना, कि ऐसा डिसीजन आने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है? आपको किसी के थ्रू पता चली है ये चीज़ें। फिर देखते हैं क्या सब एंड हो जाएगा, क्या कोर्ट एंडिंग का डिसीजन देंगे या फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करें, क्लैरिफाई करें क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं। इस फैमिली के पास इतना पैसा है ही नहीं जो आपको दे दे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे। यूनियन की तरफ ही जाना चाहिए, ये एक यूनियन की तरफ ही जाना चाहिए। ये बदलाव होगा, पैसा नहीं है इतना। अगर कोर्ट कह भी दे कि पैसे से सॉर्ट आउट कर लो, तो इतना है ही नहीं है, पैसा ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ये देखो, अब भाई मुझे नहीं पता प्रभु मुझे ये कार्ड्स क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है, लेकिन आप ही के सामने है। अब इसे सच कहो झूठ कहो आपकी मर्जी है ना। लेकिन मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है। यूनि शिव शक्ति साथ ही होने हैं भाई, जिनका डेस्टाइन यूनियन है वो होगा ही। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ एंड नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्या इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? मीनू आलोक का, क्या दोनों सेपरेट होंगे? गुस्से का एंड होगा, लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। ईगो एंड होगा। यहाँ पर क्यों आया है डेथ? देखिए जो चीज़ें स्टक हैं, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं वो एंड होंगी। लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। कैसी शुरुआत है ये? अपने प्यार के साथ, अपने प्यार के साथ एक बढ़िया एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। भाई आपका प्यार कौन है ये मुझे तो भाई आलोक जी ही पता है, तो वही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि जिसको आप बताओगे वही हम बता सकते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। जमाल टीना के लिए क्या सोच रहा है? जमाल टीना से क्या हिडन रख रहा है? प्रेयर करती है टीना से, प्यार करता है टीना से। जमाल टीना के लिए क्या सोच रहा है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। हिडन क्या है जमाल के मन में टीना को लेकर? हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं?
हिडन ये है, ठीक है। डेविल विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये नहीं चाहते इनका हार्ट ब्रेक हो, ठीक है। कुछ तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू भी यहाँ नज़र आ रहा है। समाज, सोसाइटी, फैमिली, मैरिज, इन चीज़ों से ये डिटैच नहीं हो सकते अब, ठीक है। थर्ड पार्टी इगोइस्टिक हो सकती है, थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो सकती है। ये आपसे एडिक्टेड हैं, लेकिन ये अपनी मैरिज को भी नहीं तोड़ेंगे, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। क्या प्यार करते हैं टीना से? फीलिंग्स तो हैं, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं है यहाँ पर। डेविल क्यों आया है? मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एडिक्टेड हैं आपके, ठीक है। आपका एडिक्शन है, आपके लिए भावनाएं हैं, आपके लिए इनसिक्योरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होने का डर भी है, फियर भी है। और यहाँ समाज, सोसाइटी, इतने सारे डिफरेंसेस भी हैं। चलिए देखते हैं आलोक कैसे हैं मेरे बिना। रोज बोल दो। आलोक की होली कैसी जा रही है? आलोक की फीलिंग्स कैसी हैं मीनू जी के लिए? क्या कुछ सोच रहे हैं आलोक जी? आलोक जी अपना फ्यूचर्स देख रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत किसके साथ? अपनी शादी को लेके पॉजिटिव है, दिख रहा है। ये इंसान नहीं खोना चाहते आपको। कैसे ये पैसे देकर के चीज़ों को रफा दफा कर देंगे? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि चीज़ों को रफा दफा कर देंगे। क्या ये पैसों से डिवोर्स ले लेंगे? क्या पैसों के दम पर डिवोर्स लेने के चांसेस हैं? नहीं है, सोच भी नहीं सकते ऐसा। आपकी वैल्यू इनकी निगाहों में बहुत है, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। भाई आप ही के सामने मैं तो खुद कहती हूँ प्रभु जो देते हैं वही मैं बताती हूँ आपको। मैं कार्ड शफल करती हूँ, जो निकल कर आते हैं उन्हीं को क्लियर करती हूँ, ठीक है। और सभी यही कहते हैं भाई कि चीज़ें सही गई हैं, ठीक है। आप सही बता रहे हो, एक्यूरेट बता रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। अधिकांश चीज़ें ऐसी होती हैं, उससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब ये आप ही बता सकेंगे भाई, और मन मुझे दूर से पढ़ना नहीं आता। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हो क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें, और प्लीज़ सब अच्छे से इंजॉय के साथ प्रभु भरोसा रख के कुछ अपने बारे में भी सोच कर ज़िंदगी को जीना सीखें, फेस्टिवल को एंजॉय करना सीखें, और मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।